गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, तो अब आप लोग बनाने लगे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो फिर वही अमित बना के सेंड किया है, और उसके बाद अभिनंदन, और फिर नीरज नीरज भी शायद बनाया है, और इस बार अब आ रहा है, अब आने लगा है। आप लोग बनाइए, आप फिर के लिए सारी बात समझाते हैं, बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिनका कुछ का गड़बड़ हो गया, कुछ का गलत हो रहा है, तो मिस्टेक आप कर रहे हैं कहीं पे। जैसे अमित का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 एक नहीं बना था शायद, तो हम जो और एक 2 नंबर किसी से या 3 नंबर नहीं बना था, तो हम बना दे रहे हैं। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और जिनका हम नहीं मिला सके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। y is equal to x to the power y। क्वेश्चन सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3 नंबर क्वेश्चन, y is equal to x log x। क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to x to the power x plus 1 by x। 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to x to the power cos inverse x। चलिए बनाते हैं। चलिए, let y is equal to, let me given तो है ही, given y is equal to x to the power इतना, taking log on both साइड, दोनों तरफ log लगाएंगे। log x to the power y implies that log y is equal to, जो चीज पावर में है, y log x। अब डिफरेंशिएटिंग, ये तो क्लियर हो गया। ये तो आपका वो m to the power n था, तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, log y का 1 by y into y का dy by dx is equal to y फर्स्ट फंक्शन रखे u into v में जाएगा, फर्स्ट फंक्शन रखे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस सेकेंड फंक्शन log x को रखे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब देखिए, आप dy by dx इस चीज को और इस चीज को एक साथ रखेंगे, तो विच इम्प्लाइज दैट 1 by y इंटू dy by dx प्लस में जब माइनस में आएगा, log x इज इक्वल टू log x इंटू dy by dx इज इक्वल टू y by x हो गया। यहाँ dy by dx कॉमन ले लीजिए, dy by dx कॉमन ले लिए, तो 1 by y माइनस log x इज इक्वल टू y by x, which implies that dy by dx, y एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस log x into y इज इक्वल टू y by x। ये और ये कैंसिल, कट गया।
of implies that, देखिए क्या बचा, dy by dx और 1 माइनस dy by dx 1 माइनस y into log x, y into log x is equal to 1 by x, which implies that dy by dx is equal to ये 1 by x into 1 minus y log x ब्रैकेट बंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का y स्क्वायर, हाँ सॉरी कितना बड़बड़ वाला बात है, ये कटेगा कभी, ये नहीं कटेगा, और ये y स्क्वायर, ठीक, y स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेस लिखिए, इस साइड दोनों साइड बराबर में रहता तो, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर log x, ये दिया हुआ है, टेकिंग log on both side we get, हम पाएंगे log y is equal to log x to the power log x, which implies that log y is equal to, ये इस साइड आ जाएगा log x into log x, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक। log y is equal to log x और log x का होल स्क्वायर, सेम चीज इस पर, log y is equal to 2 times log x implies that, अब यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इम्प्लाइज दैट log y, और इतना इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log y का 1 by y dy by dx इज इक्वल टू 2 times log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, क्लियर है। अब आइए बगल में लिखते हैं, यहाँ पर ये y उस साइड चला जाएगा, which implies that dy by dx is equal to y comes to इधर, ये 2 upon x implies that dy by dx is equal to 2 times y का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर x log x upon x, क्लियर है। ये इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, x टू द पावर log x, 2 log x, 2 log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, 2 log x, 2 log x into 1 by x। क्वेश्चन में मिस्टेक किए हैं क्या, देख लें, x to the power log x, log x, log x,
फर्स्ट फंक्शन। यहाँ से लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं बार, तो फिर देखा जाएगा। यहाँ से इसके बाद ठीक करना, which implies that log यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू log x इंटू log x u इंटू v कर दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन log x को रखिए इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को रखिए इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो गया 2 टाइम्स log x इंटू 1/x। क्लियर है? अब यहाँ बगल में लिखते हैं 1/y, इधर है जरूरत तो यहाँ लिखते हैं, क्या निकल रहा है 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x इंटू 1/x, which implies that dy by dx is equal to y गुना में आ जाएगा इधर 2 टाइम्स log x upon x, which implies that dy by dx is equal to 2y। तो y का वैल्यू बताइए कितना है, y का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है x टू द पावर log x इंटू log x अपॉन x, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में कंप्लीट हुआ। Question number 4. Solution. Given y is equal to x to the power x plus 1 by x, taking log on both sides, we get log y is equal to log x to the power x plus 1 by x, differentiating with respect to x 1/y log y का इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये चीज इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जो पावर में है इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे x प्लस 1/x इंटू log x। इस चीज को हम एक बार और लिख ही देते हैं बगल में, ये चीज इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, तो x log x प्लस 1/x log x। क्लियर है? चलिए, तो अब हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन x को रखे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस
लॉग एक्स को रखे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये वाला प्लस लिख रहे हैं, प्लस 1/x को रखे, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x प्लस लॉग x इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x x स्क्वायर implies that 1/y dy by dx is equal to cancel 1 प्लस log x का डिफरेंस, ये log x जो करते हुए रह गया, प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस पहले लिख लेते हैं, 1/x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और ये log x पहले लिख लेते हैं, which implies that 1/y into dy by dx is equal to 1 plus log x प्लस 1/y कॉमन, 1/x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस log x। बस बाकी तो अब इसी टाइप का कुछ आंसर रहा होगा, बाकी कुछ हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मिटा के। अच्छा, ये यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर है, y का वैल्यू पुट करना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये डिवीजन में है तो लिखेंगे ये 1 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से लीजिए ये वाला चीज और ये वाला चीज एक साथ लिख लीजिए, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर एक साथ लिख लिए, प्लस log x और ये माइनस 1/x स्क्वायर log x। ये क्लियर हो गया। एक लाइन और लिख लेते हैं ऊपर में, बस y का वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा। जो क्वेश्चन था उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको लिखिएगा, implies that dy by dx is equal to, इस y का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट x to the power x plus 1/x ब्रैकेट थ्रू, ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, इससे कुछ कॉमन लेना चाहिए तो लीजिए, ना लेना चाहिए तो नहीं लीजिए, cos x को log x 1 माइनस 1/x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर है आप ये भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आएगा कितना, 5। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x टू द पावर cos इनवर्स x, taking log on both side, we get, हम लोग पाते हैं log y is equal to log x to the power cos inverse x। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। which implies that 1 by log y का डिफरेंशिएशन 1/y into dy by dx is equal to, ये जो पावर है इस पावर को एक बार एक लाइन यहीं लिख लेते हैं, यहीं पर cos इनवर्स x into log x, ये u और ये v, u into v में है। फर्स्ट फंक्शन को स्टेबल लिखते हैं cos इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिख देते हैं थोड़ा लॉन्ग,
with respect to x plus second function log x into derivative of cos inverse x with respect to x, which implies that y उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ dy by dx is equal to y रख दिए और यहाँ पर cos inverse x log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x इंटू cos इनवर्स x माइनस 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए। लास्ट लाइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू लिखा हुआ है x cos इनवर्स x, यहाँ पे भी cos इनवर्स x अपॉन x। क्लियर है? ठीक, प्लस माइनस ये वाला और फिर ये log x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। log x to the power log x, log x to the power log x, sin to the power sin, sin x to the power sin x, ये x sin x 4 log x to the power cos x, five sin x minus cos x to the power sin x minus cos x। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं। एक दो क्वेश्चन बना देते हैं, इसके बाद फिर जैसे ही बन जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू log to the power log x। इसमें जानते हैं कि दोनों साइड हमको क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। एक log on both sides, we get log y is equal to log x पे पावर log x,
differentiating with respect to x 1 by y into dy by dx is equal to, यहाँ पर क्या होगा, एक चीज देख लेंगे कि एक लाइन इसको आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, जो चीज यहाँ पर है वो आ गया, यहाँ पर जो पावर में है वो गुना में आ गया, log x इंटू log x क्लियर है। तो आइए u इंटू v में आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन log x स्टेबल रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का तो 1 बाय log x और इस फिर इस log x का तो 1 बाय x प्लस log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x क्लियर है, विच इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू y इस साइड आ गया log x और log x क्लियर, खत्म। समझ लीजिए फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कैसे किए, फर्स्ट फंक्शन को रख दिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो log का डिफरेंशिएशन जो उसके अंदर में होता है उसको सिर्फ नीचे लिख देना होता है, लिख दिए। अब देखिए उसके अंदर में log x है, मतलब अभी भी डिफरेंशिएशन आप उसका जानते हैं, तो log x का 1 बाय x क्लियर हो गया, प्लस अब इस सेकंड फंक्शन को रख देंगे, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन स्टेबल हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाय x बचा, प्लस log x अपॉन x, which implies that dy by dx इज इक्वल टू y का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है log x टू द पावर log x, y का वैल्यू रख दिए ये, और ये 1 बाय x एलसीएम ही ले लीजिए, तो 1 प्लस log x ब्रैकेट बंद, और x भी बाहर निकाल के रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी बचा सारा क्वेश्चन, सुन लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। log x टू दी पावर log x सवाल बना दिए। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, sin x पे पावर sin x पे पावर sin x, इसके बाद x पे पावर sin x, उसके बाद log x पे पावर cos x, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन sin x माइनस cos x टू दी पावर sin x माइनस cos x। क्लियर है, ये सवाल बना के आप हमें भेजेंगे, और फिर आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जिस तरह से सीना पढ़ा रहे हैं भी पढ़ाने दीजिए, और हमारे ध्यान में सारी बातें हैं। आप लोग कह रहे थे सर एनसीईआरटी, तो हाँ बात तो सही है, तो एनसीईआरटी लेके चल भी रहे थे, तो फिर आप ही लोग तो बोले थे कि सर कोई रेफरेंस बुक लेके चलिए, तो रेफरेंस बुक लेकर के चलना जरूरी भी था, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तब तक आप पढ़ेंगे कैसे, बेस बनना जरूरी है। एनसीईआरटी सिर्फ एग्जाम का कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन ये 12th फिर आपके पास समय लेके नहीं आएगा। दूसरा ये बात है कि इस बार आप लोगों की 12th की पढ़ाई जिस तरह से जनरली नेचुरली हर साल हुआ करता था उस तरह से तो संभव है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करें कि अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ सकें, क्योंकि आपके पास टाइम भी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप क्लास में पढ़ते तो आपको हम उंगली पकड़ के पढ़ाते, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो चीज़ आपको मटेरियल मिल रहा है आप इसकी तैयारी करें और अच्छे ढंग से पढ़ें। और मन नहीं लगता है तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके माइंड की सोच है, प्रॉब्लम कहीं इस प्रकार की कहीं कुछ नहीं है। वो अमित के बारे में जो हम कहा करते हैं, आप लोग को जान के हैरत होगी कि उसके पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो अपने ममेरे भाई का एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो बना देख करके पढ़ा करता है, और सबसे पहले उसका आ जाता है सॉल्यूशन। तो ये सोच होती है कि आप पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर इसको देख लेते हैं कि किनका बनता है, और फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।